हेलो दोस्तों। कभी कभी आपके परिवार के किसी सदस्य को पेशाब अचानक से रुक गया है, या कभी कभी पेशाब बूंद बूंद करके आता है, या पेशाब बार बार आता है और पेशाब में जलन सी रहती है, या पेशाब बदबू के साथ में आता है, या पेशाब जलन के साथ में आने के बाद में ठंड लग के बुखार सा आता है। तो ये एक प्रकार की समस्या हो सकती है जिसको मेडिकल लाइन में यूरिन इमरजेंसी कहते हैं। मैं ड्रगिस्ट रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज। और इस चैनल पर हम हेल्थ से जुड़ी हुई उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो हर परिवार में देखने को मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं किन कारणों से यूरिन इमरजेंसी होती है। मुख्यतः सबसे पहला कारण होता है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन का हो जाना। जब अधिकतर यह देखा गया है पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन पुरुषों की अपेक्षा लेडीजों में अधिकतर देखा जाता है। दूसरा कारण होता है पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। अधिकतर यह देखा गया है कि 40 से 45 साल की उम्र के बाद में लोगों में प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है, और जिसके कारण पेशाब रुक रुक कर आता है या पेशाब जलन के साथ आता है, और कभी कभी पेशाब पूरी तरीके से रुक जाता है। इसी तरह से कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि ब्लेडर यानी कि मिसाने का कमजोर हो जाना। उम्र के साथ या कुछ मेडिकल परेशानियों के कारण ब्लेडर कमजोर हो जाता है और यूरिन इमरजेंसी देखने को मिलती है। इसी तरह से कुछ न्यूरोलॉजिकल कारण भी होते हैं, यानी कि स्पाइनल इंजरी या डायबिटीज के पेशेंटों में यूरिन इमरजेंसी देखने को मिलती है। और या तो इसमें मरीज का पेशाब की इच्छाओं पे से कंट्रोल खो जाता है, या जैसे कि डायबिटीज में पेशाब बहुत तेजी से बार बार आता है। ये मुख्य कारण हैं, लेकिन इन कारणों का हर एक प्रकार का अलग अलग इलाज होता है। तो अगर आप में इस तरह की कोई भी समस्या है तो अपने करीबी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और आप जब यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो यूरोलॉजिस्ट कुछ जांचें आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, यूरिन कल्चर या अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन, एक्सरे के यूबी, और इसके साथ साथ सिस्टोस्कोपी की भी एक जांच होती है। या बहुत ज्यादा अगर समस्या बढ़ी हुई है तो आपसे डॉक्टर किडनी फंक्शन टेस्ट भी करा सकता है। आधुनिक चिकित्सा में आइए बात करते हैं इसके इलाज की। तो जिस प्रकार से जांच में जो क्लियर आता है उसी प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। यदि यूरिन कल्चर या रूटीन एग्जामिनेशन में या अल्ट्रासाउंड में इंफेक्शन क्लियर होता है, यानी कि यूटीआई क्लियर होता है, तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मेनली जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और नाइट्रोफ्यूरॉन्स वगैरह। कभी कभी डिहाइड्रेशन या अचानक से जलन होती है तो डॉक्टर्स अल्कासिट्राल वगैरह भी आपको यूज कर सकते हैं। कभी कभी पानी की कमी या गुर्दे में पथरी के कारण भी इस तरह की समस्या आती है। तो अगर छोटा साइज है तो आप होम्योपैथिक में या कुछ मेडिकेशंस आते हैं जिसके कारण पथरी को निकाल सकते हो। और अगर बहुत बड़ी पथरी होती है तो उसको लिथोट्रिप्सी या सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा आपको बाहर निकलवाना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि पेशेंट डायबिटिक है तो उसका शुगर लेवल नॉर्मल रहना चाहिए। और साथ ही साथ यदि कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उसका क्योर भी जरूरी होता है। यदि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है तो प्रोस्टेट ग्लैंड को कम करने वाली दवाइयां यूज की जाती हैं, जैसे कि टेम्सोलिन। ये प्रोस्टेट ग्लैंड को रिलैक्स करके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है। ऐसे ही एक और दवाई आती है फाइनेस्ट्राइड। फेनिस्ट्राइड बढ़े हुए प्रोस्टेट को साइज में कम कर देती है और जिसके कारण यूरिन इमरजेंसी से राहत मिलती है। आइए बात करते हैं कुछ देसी नुस्खों के बारे में जिसे हम अपने घर पर यूज कर इस समस्या को कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जैसे नारियल का पानी या धनिया का पानी। नारियल या धनिया का पानी सुबह शाम लेने से यूरिन की समस्या कम हो जाती है। एक और वरदान औषधि साबित होती है पेशाब के मामले में, जिसे गोखरू कहते हैं, और ये मार्केट में बरूड़ आदि काढ़ा के रूप में मिल जाती है। बरूड़ आदि काढ़ा 2-2 चम्मच सुबह शाम लेने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, यानी कि यूरिन इमरजेंसी से हमें राहत मिल जाती है। इसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिसको बरतने से हम इससे बच सकते हैं, जैसे कि ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, अपने जनन अंगों का साफ सफाई का ध्यान रखें, शराब
कैफीन या मसालेदार खानों का यूज ना करें। यदि पेशेंट डायबिटिक है या प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी हुई है तो उसका नियमित जांच करा लें। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।